मुख्तार अंसारी के तदफीन के बाद कब्र में क्या होगा। प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। क्या मुख्तार अंसारी के कब्र में सांप, बिच्छू या दहकते अंगारे होंगे, दहकते शोले होंगे, आग की बारिशें होंगी, या सख्त मुसीबत में होगा मुख्तार अंसारी कब्र के अंदर। दोस्तों आज इसी सवाल के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और इसी इस्लाम धर्म में क्या कुछ कहा गया है। जबकि मुख्तार अंसारी की मौत माह रमज़ान में हुई है, वो रमज़ान जिसको बरकतों रहमतों वाला कहा जाता है, तो कब्रिस्तान में कब्र में मुख्तार अंसारी का क्या अंजाम हुआ होगा, आज उसी पर हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मुख्तार अंसारी जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए हमेशा अच्छा दुआ करना चाहिए, तो आप भी रब की बारगाह में दुआ कर दें। इस माह रमज़ान में हाथ के उठाकर आप दुआ कर दें ताकि उनकी गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी मगफिरत के लिए अगर आप चाहें तो आप भी दुआ कर दें। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो भीड़ हुई थी, देखकर लोग हैरान है कि दुनिया जिसको माफिया कहती है, कब्रिस्तान में उसके लिए लाखों लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। आखिर वजह क्या है? क्या दुनिया जिसको माफिया कहती थी वो क्या गरीबों का मसीहा था? और मसीहा नहीं था तो इतनी भीड़, इतनी शिद्दत के साथ लाखों लोग टकटकी लगाकर जेल और जेल से बाहर और कब्रिस्तान में भी लोग पहुंच गए हैं लाखों की तादाद में, क्या वजह है? और कब्र के अंदर मुख्तार अंसारी का क्या अंजाम हो रहा होगा, ऐसे में कि रमज़ान है। प्यारे दोस्तों कुछ और आप सोचे, कुछ और आप समझे। इससे पहले चूँकि मुख्तार अंसारी को तदफीन कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है, और यकीनन दोस्तों मजहब इस्लाम के जो भी चाहने, जो भी मानने वाले हैं, उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। ऐसे में जबकि रमज़ानुल मुबारक का पाक पवित्र महीना चल रहा है, जो लोग उनसे अदावत रखते हैं या जिनके नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया, डॉन, दबंग या बाहुबली हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा दोस्तों कि मुख्तार अंसारी की तो मौत हो गई है और कब्र के अंदर उनको सख्त आजाब मिलते होंगे, कब्र के अंदर सख्त आजाब से गुजरता होगा मुख्तार अंसारी। लेकिन दोस्तों जो मजहब इस्लाम के जरा से भी जानकार हैं, उनको ये पता है कि अगरचे मुख्तार अंसारी 1000 गुनाहों का पैकर हो, अगर मुख्तार अंसारी 1000 गुनाह करके यहाँ से चला गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई भी किया होगा, जिसके सबब दोस्तों उसकी खात्मा, उसकी मौत जो हुई है रमज़ानुल मुबारक के पाक और मोतबर महीने में हुई है। प्यारे दोस्तों जिंदगी की हकीकत तो ये है कि एक दिन सबको मौत आना है, लेकिन मौत तो सबको आनी है और साल में 12 महीने हैं और कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह का फजल होता है उनकी मौत रमज़ान शरीफ के पाक और मुक़द्दस महीने में होती है। प्यारे दोस्तों ना सांप, ना बिच्छू, ना कुछ और सख्ती। मेरा ईमान ये कहता है दोस्तों कि रमज़ानुल मुबारक के पाक और मुक़द्दस महीने में खात्मा होने की वजह से फ़िलहाल वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ होंगे। रमज़ान के बाद क्या कुछ होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा इसके बारे में दोस्तों बताना, साफ साफ बताना किसी के बस में नहीं है। लेकिन उलमाए कराम से जो हम और आप सुनते आए हैं, जो किताबों में, इस्लामिक किताबों में जो लिखा है, उससे तो यही पता चलता है कि रमज़ान में जिसका खात्मा होता है, रमज़ान में इस दुनिया फ़ानी को से जो कूच करके चला जाता है, इस दुनिया को अलविदा करके चला जाता है, वो कब्र में भी बड़े इत्मीनान के साथ रहता है। और मुख्तार अंसारी की ये खुशनसीबी है दोस्तों कि बजाहिर दुनिया और सरकारी फ़ाइलों में उनको दबंग, गुनहगार कहा जा रहा हो,
دنیا کے نظر میں وہ گناہگار ہو، قانون کے نظر میں گناہگار ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کام وہ ضرور کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ جو ہوا ہے وہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا ہے۔ اور رمضان کی یہ برکت ہے دوستو کہ قبر کے اندر ان کو آرام ہی ہوگا، کیونکہ یہ رمضان چل رہا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے کرم کا مہینہ ہے۔ اور یقیناً دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں بھی مختار انصاری کے لیے کسی دوسری بدگمانی نہیں رکھوں گا، میں بھی یہی ہمارا دل یہ گوارا کر رہا ہے، چونکہ ان کا خاتمہ رمضان میں ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ بنائے رکھے گی۔ بہرکیف دوستو یہ تو ان کے قبر کا منظر جو سامنے ہو سکتا تھا دوستو، اور اسلامک کتابوں میں جو لکھا پڑا ہے اس کے حوالے سے میں نے بات کہی ہے، لیکن آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا دوستو کہ اس دنیا کے اندر اپنے ہی کرنی کا پھل ہے، نیکی اور برائیاں آپ کے ہی ساتھ ساتھ چلے گی، آپ کی پرچھائیاں۔ پیارے دوستو اس دنیا میں جب تک آپ کو وقت ملا ہے تو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی تیاری آپ کو کرنا ہے۔ جتنی مہلت ملی ہے آپ سب کچھ کرتے ہوئے اس پاک پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھلائی کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں۔ دوستو بھلائی اور اچھائی وہ کام ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتی ہے اور بڑا شہرت کے ساتھ زندہ رکھتی ہے۔ پیارے دوستو مختار انصاری اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جنازے میں لاکھوں لاکھ کی بھیڑ سامنے آئی، اور مذہب اسلام میں یہ بھی ہے کہ جن کے جنازے میں کثیر تعداد میں مومن شریک ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور جنازے طے کر دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا انسان ہوگا۔ تو دوستو مختار انصاری کے جنازے میں بھی کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد سامنے دیکھنے کو ملی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے کے ہوں۔ لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ جب تک اس دنیا میں رہنے کا موقع ملے اچھا کام کرے، غریبوں کی مدد کرے، بھلائی کا کام کرے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ دوشی قرار دیے جاؤ۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے اگر آپ زندگی جیو گے کہ ایک دن آپ کو مرنا ہے تو یقیناً غلط کام آپ نہیں کرو گے، اور اگر آپ غلط کام نہیں کرو گے تو یقیناً دوستو نہ اس دنیا میں رب کی بارگاہ میں آپ دوشی قرار پاؤ گے، نہ اس دنیا میں، نہ اس دنیا کے عدالت میں آپ دوشی قرار پاؤ گے، بلکہ وہاں بھی اچھا رہو گے۔